हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पुरुष है या महिला है उसे प्रतिदिन कितनी ऊर्जा अर्थात कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना था कि अगर कोई महिला है वो मध्यम कार्य कर रही है, जनरली कोई काम कर रही है महिला है, तो उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है। ठीक है। अगर कहीं एग्ज़ाम है, बाय द वे, अगर थोड़ा सा पढ़ने में अगर आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 5 या 7 या 8 मिनट का वीडियो लगभग होगा और इसमें लगभग अगर एक क्वेश्चन आपका फंस जा रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत देखिएगा। इसमें और भी कुछ आपके फैक्ट हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवा के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम आज का वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा प्रस्तावित दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि प्रतिदिन किसी पुरुष या महिला या बच्चे को कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा आवश्यक। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष की बात करेंगे। अगर कोई पुरुष हल्का काम कर रहा है, यानी कि हल्का फुल्का काम कर रहा है, तो उसे 2320 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर कोई पुरुष मध्यम कार्य कर रहा है तो उसे 2730, और अगर कोई पुरुष बहुत ही भारी काम कर रहा है, यानी कि जो लेबर वर्ग हो गया, ठीक है, जो लेबर वर्ग हो गया वो हमारा 3490। कहीं पर हम एक बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पर एक 3400 आंसर दिया था। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है, राइट कर लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर महिला देख लीजिए, थोड़ा महिला का स्पेशल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि महिला आपका विशेष एक पहलू रहा है यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका का एग्जाम का। ठीक है, क्योंकि महिला का आप जो मुख्य सेवका के पद पर चयनित होंगे तो आप एक का आंगनबाड़ी के अंतर्गत आपकी जो जॉब रहने वाली है, तो उसमें महिलाओं का ज़्यादा योगदान रहता है, महिलाओं की ज़्यादा देखभाल की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ महिलाओं बच्चों के लिए खासकर होता है, जो हमारा बाल सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो महिला अगर कोई हल्का काम करती है तो उससे 1900 किलो कैलोरी आवश्यकता होती है। मध्यम कार्य के लिए 2230 और भारी कार्य के लिए 2850। ठीक है, अगर अगर गर्भावस्था में महिला है तो उसका द्वितीय अर्धांश, मतलब इसमें का आप जोड़ दीजिएगा 2350, और स्तनपान अगर करवा रही है तो उसमें 600 ऐड कर लीजिएगा, और 6 से अगर 12 माह का बच्चा है तो 520 कैलोरी मध्यांश में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, शिशु अगर हमारा है 0 से 6 माह का, तो उसे प्रतिदिन लगभग 92 प्रति किलो शारीरिक भार का वजन, यानी कि अगर शारीरिक उसका मान लो 1 किलो, बच्चा मान लो 1 किलो का है तो उसे 92, अगर 2 किलो का है तो 92 दूना 184। ठीक है, इस हिसाब से उसका प्रति किलो कैलोरी के हिसाब से बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा है, अगर बच्चा 6 से 12 माह का है तो उसे 80 प्रति किलो शारीरिक भार का, यानी कि 80 कैलोरी ऊर्जा प्रति किलो शारीरिक भार से। अगर मान लीजिए बच्चा 12 किलो का है तो उसे 960, यानी कि गुणा कर लीजिए आप, 12 गुणे 80 करेंगे तो 12 टे 96, लगभग 960 किलो कैलोरी आवश्यकता होगी, जो 6 से 12 माह की उसके वजन के हिसाब से बच्चे को हम कैलोरी देंगे। नेक्स्ट है, बच्चा अगर 1 से 3 साल का है तो 1060। देखिए अब वही स्पष्ट हो रहा है। देखो बच्चा अगर 6 से 12 माह का है तो आपको कितना निकल के आता था, 12 अट्ठे 96, लगभग 960 निकल के आ रही थी। अगर बच्चा बड़ा हो गया, यहाँ पर अगर यहाँ बच्चा था 12 गुणे 8 करेंगे आप तो लगभग 12 अट्ठे 96, 960 बना। वही बच्चा अगर 3 साल का हो गया 1004, यानी जिस हिसाब से कोई एज बढ़ेगी उस हिसाब से उसका कैलोरी बढ़ जाता है। यहाँ पर 960 निकल के आया था, और यहाँ पर आप देख लीजिए 1350, और 7 से 9 अगर 1690 की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखेंगे लड़के अगर होते हैं हमारे 10 से 12 साल के हैं तो 2190 कैलोरी आवश्यकता होती है। लड़कियां अगर 10 से 12 वर्ष की हैं तो आप 2010 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। लड़के 2750, लड़कियां 2330, और लड़के यहाँ उम्र के हिसाब से कैलोरी को, जितना उम्र बढ़ती है उतना हमारी कैलोरी की खपत ज़्यादा लगती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतना हम याद कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, केवल आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन से? एक तो पुरुष वाला याद रखिए, ये हमारा भारी कार्य वाला, और एक महिला वाला 2850 याद रखिए। ठीक है, महिला की चाहे तो आप ये याद कर सकती है, लेकिन जनरली हम जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे वहाँ पर जनरली यही पूछा गया था कि मध्यम अगर कोई पुरुष काम कर रहा है तो उससे कितना। बाकी बच्चों का और छोटे बच्चों का और जो एडल्ट होते हैं उनका बहुत रेयर केस पूछता है, ज़्यादातर महिलाओं और पुरुषों का पूछता है। तो आप इतना याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, अब देखो ये सोर्स कहाँ से मिला है, मतलब हमको देख लीजिए कि आप कोई कहीं से इधर उधर से नहीं, ये हमारा न्यूट्रिएंट एंड रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस, यानी कि आईसीएमआर द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2010 के अनुसार ये हमारा चार्ट बना है। अब देखो हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है,
भोजन के कार्य, भोजन क्या होता है? एक शारीरिक कार्य यानी शारीरिक विकास में काम करता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा हमारा सामाजिक। अब देखेंगे क्या है इसे, इसे हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ऊर्जा मिलता है शरीर में। जैसे 6 6H12O6 हमारा जो हमारा ग्लूकोज होता है, ये हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इसे कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है? आलू में हो गया, गेहूँ में हो गया, यहाँ पर हमको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। इसलिए शरीर में हमको हमारे ऊर्जा में सहायक होते हैं। और हमारा जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर निर्माण में सहायक होता है। जो लोग जिम जाते हैं वो अधिकतर मैक्सिमम प्रोटीन का सेवन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अपना मसल्स डेवलप करना होता है, अपने शरीर का गठन करना होता है। इसलिए जो हमारे प्रोटीन वाले पदार्थ होते हैं जैसे सोयाबीन हो गया, और जो हमारे डेयरी उत्पाद होते हैं मतलब दूध, दही, मक्खन, घी, उनका भी अत्यधिक सेवन करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनको क्या है, अपनी मसल्स को डेवलप करना है, अपनी बॉडी को ग्रोथ करना है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन। जो हमारी विटामिन होती हैं इनका एक काम ये होता है कि हमारी शारीरिक संक्रमण जो होता है हमारे शरीर में बाहरी या आंतरिक, उसे हमारी जो विटामिन होती हैं वो रक्षा करती हैं, और ये हमारे शरीर में एक फंक्शनल का काम करती हैं। ठीक है, क्रियात्मक और सुरक्षा क्या है, मतलब जो हमारा अगर बाहरी से कोई संक्रमण हो रहा है या हमारे अंदर किसी खाने की वजह से संक्रमण हो रहा है तो विटामिन उससे केवल हमारी रक्षा करती हैं, बाकी विटामिन का हमारे शरीर में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, और जो खनिज लवण होते हैं जैसे आयरन हो गया, ठीक है, तो आयरन भी हमारा क्या होता है, रक्त निर्माण में सहायक होता है। लेकिन जो हमें विटामिन होते हैं ये हमारी सुरक्षात्मक और क्रियात्मक एक समूह का हिस्सा होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या है इसे। अब यहाँ बताया गया है कि कौन चीज़ कहाँ पे प्राप्त होती है। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है साबुत अनाज, वसा, तिलहन, शर्करा, और जो हमारे प्रोटीन है दाल, तिलहन, दूध, मैंने बता ही दिया, मैंने कई बार डिस्कस किया हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको आता ही होगा। अब देखिए हम अब बात करेंगे प्रोटीन की। पहले मैंने ऊपर बात की थी कैलोरी की, अब नीचे बात करेंगे हम प्रोटीन की कि एक व्यक्ति को कितना दिन भर में प्रोटीन चाहिए। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर एक पुरुष है, जनरली काम कर रहा है, चाहे मध्यम हो, चाहे भारी हो, चाहे हल्का, उसे 60 ग्राम पर डे, 60 ग्राम यहाँ पे पर डे, ठीक है, 60 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक मध्यम पुरुष या हल्का या भारी जो काम कर रहा है पुरुष, उसे लगभग 60 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है स्त्रियाँ। अच्छा, आपको फिर वही बता रहा हूँ मैं, पुरुष का याद रखिए और महिला का याद रखिए, ज़्यादातर जनरली यही पूछा जाता है। और स्त्रियाँ क्या है, अगर हल्का काम कर रही तो 55, और अगर गर्भावस्था में है तो इसलिए गर्भावस्था में प्रोटीन की महिलाओं की पुरुष की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो हमारी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ में उनके बच्चा पल रहा होता है, तो साथ ही साथ उनके बच्चे का तो भी शारीरिक विकास होना है। अगर बच्चा 6-7 मंथ का हो जाता है तो जाहिर सी बात है बच्चे का शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास होने में प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जो हमारे मसल्स बनेंगे बेबी की, जो हमारे मांस, जो हमारी मतलब जो बॉडी डेवलप होगा वो प्रोटीन से होगा। इसलिए गर्भावस्था में जो प्रोटीन की डिमांड होती है महिलाओं में बढ़ जाती है। इसीलिए जो वहाँ पर देखिए, यहाँ पुरुष को 60 चाहिए थी लेकिन यहाँ महिला को 78 हो गई। इसका मतलब गर्भावस्था में प्रोटीन की डिमांड जो महिला की होती है वो पुरुष की अपेक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर 6 से 12 माह का है तो आप 68 होती, ये आपको ध्यान रख लीजिएगा। अब बच्चे की बात करें तो अगर बच्चा 0 से 6 माह का है तो एक बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि अगर बच्चा शिशु है 0 से 6 माह का है तो उसे एक दिन में 1.16 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाना चाहिए, यानी कि उस वजन के हिसाब से भी इसको दिया जाना चाहिए, वजन के हिसाब से। तो आप इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हम बताएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा रिकमेंड किया है ये भी हमारा ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च यानी कि 2010 के अनुसार ये भी हमारा रिकमेंड किया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से हम अपडेट करते रहेंगे। जिन लोग को हम थ्योरी रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ हमारे मुख्य सेविका का थ्योरी क्लास भी चल रहा है। अब हम अपने यूट्यूब चैनल पर UPNHM जो हमारे 17,000 पोस्ट के लिए पोस्ट आई है उसकी भी क्लास कल 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर जो लोग भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भरे हैं, उसकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा मुख्य सेविका को तो चल ही रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी रात्रि शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया।